जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग पुनः भक्ति काल के डॉक्टर नगेंद्र वाली जो पुस्तक में दी हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल ने किया है। सबसे पहले इसके संपादक जो थे वो डॉक्टर नगेंद्र थे। बाद में जब उसका संस्करण आया तो डॉक्टर हरदयाल ने उसका संस्करण किया था, जिसके कारण उनका भी नाम जुड़ गया था। यह पुस्तक 1973 में प्रकाशित में आया था सबसे पहले। उस पुस्तक से आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पे प्रश्न को देखें, चाहे आप नेट के प्रश्न को देखें, सभी तरह के प्रश्न जो हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर नगेंद्र से बनते हैं। इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर नगेंद्र को भी साथ में लेके चलने का सोचा और आज हम लोग भक्ति काल उसका देखेंगे। आज क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि आपको यहाँ मिशन JRF दिख रहा होगा, MISSION स्पेस JRF स्पेस 2022 यानी 2025। यह हमारा टेलीग्राम चैनल और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और इसी नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे, आपको मिल जाए। अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिल पा रहा है तो 7643007052 7643007052 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके माध्यम से आप मुझे अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैसेज करिएगा, कोई कॉल करने का प्रयास नहीं करिएगा। मैं आपको अपना लिंक दे दूंगा जिसके कारण आप जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं। पहला कि यहाँ दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज की जाती है और क्यूज जो होता है वह सभी परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए हुए प्रश्नों का क्यूज होता है एवं MCQ PYQ या जो भी यहाँ क्लास लगती है। अभी तक हम लोग आदिकाल पूरा देख लिए हैं और भक्ति काल में भी हम राम स्वरूप चतुर्वेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक से देख चुके हैं। आज हम लोग नगेंद्र देखेंगे, फिर अगला क्लास जो होगा हमारा वो बच्चन से होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो समय को ध्यान में रखते हुए, विलंब ना करते हुए हम लोग क्लास की ओर उन्मुख होते हैं। ठीक है, चलिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो भी क्लास यहाँ हो रही है, आप प्रयास करिए कॉपी और कलम लेके बैठने का। आपको जो भी यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु दिखेगा, हालांकि मेरे दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ही यहाँ रखा है। उसको साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स अपना तैयार करते जाइएगा ताकि आपको रिविजन करते इसमें काफ़ी मदद मिल सके। और अभी आप लोग को जैसे पता होगा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया हुआ और फिर MP असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर्म आने वाली, और हरियाणा का भी एग्जाम कभी भी हो सकता है। चलिए आप प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद यानी कि 6/93 में मिलता है। ये कुछ होगा उसका, श्वेता उपनिषद का कोई अध्याय का ये नाम है, 6 या 33। तो सबसे पहले भक्ति का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। यह वाक्य याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। और भक्ति काल को जो समय शुक्ल ने रखा, अगर ईस्वी में हम देखें तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक शुक्ल ने इसका समय रखा है। 14वीं सदी, और जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने जो समय रखा वो 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक डॉक्टर नगेंद्र ने रखा। डॉक्टर नगेंद्र का यह मानना है कि आप ये देखेंगे 14वीं सदी से मध्य यानी कि लगभग वो शुक्ल वाले के ही समय से, संवत में अगर देखें तो वही आपको मिलेगा 1375 से 1700। तो इसने क्या कर दिया कि 14वीं सदी के मध्य से लेकर के 17वीं सदी तक, मध्य तक। ये नाम आप याद रखिएगा अध्याय विभाजन का, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पूर्व मध्यकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, माने पूर्व मध्यकाल का आरंभ कब से ये मानते हैं? दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका समय कितना था? 1325 से लेकर के 51 के राज्यकाल में हुआ। यानी कि पूर्व मध्यकाल। पूर्व पूर्व या पूर्व क्यों लगा? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल में तो रीतिकाल और भक्ति काल दोनों आ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पूर्व लग जाएगा तो समझिएगा कि भक्ति काल की बात कर रहा है। जब यहाँ उत्तर मध्यकाल लग जाएगा तो समझ जाइएगा कि रीतिकाल की बात कर रही है। तो यहाँ डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जो समय माना है, पूर्व मध्यकाल का समय कब से माना है? तो दिल्ली के जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन, तब से ये लोग इसका समय मानते हैं। एक पुस्तक है बाबरनामा। बाबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? बाबर की यह एक रचना है। मैं आप लोग को इसलिए ये सब बिंदु को बता रहा हूं क्योंकि जब आप डॉक्टर नगेंद्र वाली पुस्तक पढ़ेंगे तो ये सब आपको सिलसिलेवार ढंग से इंपॉर्टेंट बिंदु आपको मिलते चले जाएगा।
अकबर के प्रमुख दरबारी जो थे वो नवरत्न के रूप में प्रसिद्ध थे। नवरत्न यानी कि 9 रत्न, यानी कि 2 महत्वपूर्ण जो उनके दरबार में जो कवि रहा करते थे वो 9 थे, और 9 काफ़ी रत्न के समान थे, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए उनको नवरत्न कहा जाता है, जिसमें से एक नाम आप लोग सभी सुने होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध है, बीरबल। अकबर के प्रमुख दरबार नवरत्न के रूप में प्रसिद्ध थे, जिसमें क्या बोलते हैं, बाबर की रचना। अकबर के प्रमुख दरबारी नवरत्न के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनमें फैजी, किनका किनका नाम आता है, देखिए नवरत्न में जो किनका किनका नाम आता है, नवरत्न के 9 कवियों का आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा कवि अकबर के नवरत्नों में से नहीं है, तो उसमें आप असमंजस में पड़ जाएंगे। तो पहला नाम है जिमे, पहला नाम क्या है, जिमे। दूसरा नाम है जिमे फैजी, एक नाम है अबुल फजल, दूसरा बीरबल, तीसरा बंदायूनी, तीसरा तानसेन, रहीम आदि के नाम लिए जाते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे पहले अबुल फजल, ये नाम याद रखिएगा। बीरबल तो आप सभी को याद आएगा। बंदायूनी कभी हालांकि पूछा नहीं गया, यहाँ से पूछा। तानसेन एक नाम आता है, और रहीम यह भी जो है कि किनके दरबार में, तो अकबर के दरबार में, इसको आप लोग याद रखिएगा। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। वैष्णव धर्म में क्या होता है, विष्णु की जो आराधना करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, और शिव की जो आराधना करते हैं वो शैव कहलाते हैं। तो वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। 5 रात्र मत पर ही मूर्ति विधान एवं मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित है। वैष्णव धर्म संप्रदायों और उप संप्रदायों की सृष्टि प्रधानता इनमें आचार्यों अथवा प्रवर्तकों के द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के कारण हुई थी। क्या कहा जा रहा है, देखिए इस चीज को हम थोड़ा फिर से अच्छे से समझेंगे। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। वैष्णव धर्म क्या मूलतः भक्ति प्रधान है। 5 रात्र यानी 5 रात्रि की कोई बात है, वो एक कोई घटना है, उसे मुझे याद नहीं आ रहा। 5 रात्र मत पर, 5 रात्र जो 5 रात्र उसी के मत पर ही मूर्ति विधान एवं मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित है। 5 रात्र में क्या है कि इसमें मूर्ति विधान, 5 रात्र के मत पर मूर्ति विधान एवं मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित है। वैष्णव धर्म संप्रदायों और उप संप्रदाय, वैष्णव धर्म जो है संप्रदायों और उप संप्रदायों की सृष्टि प्रधानता इनके आचार्यों अथवा प्रवर्तकों के द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के कारण हुई है। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद, शुद्धाद्वैत आदि इन्हीं का परिणाम है। तो यह सब जो निकले हैं वो कहाँ से निकले, तो वही पंचरात्र जो है उसी से, उन्हीं संप्रदाय उप संप्रदायों से ही निकले। द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, शुद्धाद्वैतवाद आदि इन्हीं का परिणाम थे। हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य, आपको हमने जैसे कि शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, इसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की गई। सबसे पहले हम लोग शंकराचार्य पे बात करेंगे। आपको पता होगा कि दक्षिण में अलवार और नैनार थे। भक्ति का हमेशा जब भी हम भक्ति काल पढ़ते हैं अलवार और नैनार का नाम अक्सर लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि भक्ति का जो उदय हुआ तो वहीं अलवार और नैनारों से ही प्रारंभ हुई थी। वही उसी में से एक षठकोपाचार्य हुए थे, जिसके तीसरी पांचवी पीढ़ी के बाद शंकराचार्य हुए थे। शंकराचार्य के बाद 12वीं पीढ़ी के बाद रामानंद हुए थे। रामानंद के ही से कबीर और तुलसीदास ये सब हुए थे, रैदास, पीपा, ये सब सारे जो उनके 12 मुख्य शिष्य थे। आगे हम लोग देखेंगे अभी इसको। तो शंकराचार्य ने ही स्मार्त संप्रदाय, आपने पढ़े होंगे शुक्ल वाली पुस्तक में कि तुलसीदास तो वैष्णव थे, तो स्मार्त वैष्णव थे, स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंच देवोपासना, तो 5 देवों की उपासना इसमें की गई थी। ठीक है। सगुण भक्ति परंपरा का मूल कदाचित दक्षिण में है। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि सगुण भक्ति परंपरा का मूल कदाचित दक्षिण में ही है, दक्षिण जिसमें अलवार नैनार कहते हैं। निर्गुण भक्ति आदि का स्रोत श्वेता श्वेतर उपनिषद जो है, यह श्वेता श्वेतर उपनिषद है, जैसे उपनिषद हैं। यानी कि निर्गुण की उत्पत्ति कहाँ से माने हैं, उसका स्रोत कहाँ से माने, तो श्वेता श्वेतर से, उपनिषद से माने हैं। जबकि सगुण भक्ति कहाँ से मान रहे हैं, वो दक्षिण से मान रहे हैं। प्रश्न आपको यहीं से पूछ दिया जाएगा कि सगुण भक्ति की परंपरा कहाँ से मानते हैं, पूरा, पश्चिम,
उत्तर दक्षिण, तो वहाँ लोग आप लोग याद रखिएगा दक्षिण से। और निर्गुण भक्ति का कहाँ से मानते हैं, तो आज एक दे देगा दक्षिण, एक तरफ उत्तर, और एक तरफ दे देगा कि वेद व्यास गीता, और एक तरफ दे देगा श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो वहां से भी आपसे प्रश्न वैकल्पिक तौर पे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा श्वेता श्वेतर उपनिषद से। निर्गुण भक्ति काव्य, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग जो है कि 4 काल जो बटे हुए हैं उसमें से हम लोग पहले देखेंगे निर्गुण भक्ति काव्य। 1 मिनट रुकिएगा। निर्गुण भक्ति काव्य में एक देखिए, एक बात कहा गया, ज्ञान की अनुभूति ही भक्ति है। यह कोटेशन है डॉक्टर नगेंद्र का, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ज्ञान और माफ करिएगा, और भक्ति की जो शुक्ल ने परिभाषा दी वो कहा गया श्रद्धा और स्नेह के समन्वित भाव को ही भक्ति कहते हैं, जबकि यहाँ कहा गया है ज्ञान की अनुभूति को ही भक्ति है, ज्ञान की अनुभूति को ही भक्ति कहते हैं। तो यह बात कौन कह रहे हैं, या डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। भक्ति को मिथ्या माया मानने वाले, भक्ति को मिथ्या माया मानने वाले तथा ज्ञान मार्ग को ही एकमात्र सच्ची साधना के रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य शंकर ने भी ज्ञान की अनुभूति पक्ष पर बल दिया था। आचार्य शंकर कौन, शंकराचार्य। क्या कह रहा है, भक्ति को मिथ्या माया मानने वाले, यानी कि मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठ, और माया मतलब क्या होता है कि जिसके कारण आपको बीच में जो ये चकाचौंध में आप फंस जाते हैं वही माया है। अब जैसे कि आप पढ़ने गए तो आपको पता चला कि अरे हम थोड़ा सा स्टेटस देख लें, देखने लगे, पता चला 1 घंटा बीत गया। आप पता चला कहीं गए, किसी से गप करने लगे, या आपको कहीं किसी ना किसी अन्य कार्य में आप किसी ना, तो वही सब जो है ये माया है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो है आदमी छोड़ा नहीं पाता, वही मोह माया को ही मोह माया कहते हैं। अब मिथ्या मतलब झूठी, तो झूठी माया जो मानने वाले तथा ज्ञान मार्ग को ही एकमात्र सच्ची साधना, यानी कि कह रहा भक्ति की अगर आराधना करना है तो ज्ञान ही एक मार्ग है जिससे आप भक्ति या जो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो भी वो कह सकते हैं, आप उसे परमात्मा से आपकी आत्मा मिल सकती है। तो ज्ञान को ही एकमात्र सच्ची साधना के रूप में स्वीकार करने वाले आचार्य शंकराचार्य ने भी ज्ञान के अनुभूति पक्ष पर बल दिया है। यानी कि ये बात तो कबीर कहते हैं, ये बातें जो वो कबीर से संबंधित कही गई है मुख्य रूप से, लेकिन एक और आचार्य थे जो इसको मानते थे, वो कौन थे, तो वह आचार्य शंकराचार्य। रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म पर ही आश्रित है। अब देखिए रहस्यवाद क्या होता है, जैसे कि आपको एक आप लोग अक्सर सुनते होंगे, कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। इनका क्या कहने का तात्पर्य कि बरसे कंबल, कभी आपने सुना है कि बरसे कंबल और भीगे पानी, पानी भीग रहा हो, तो यहाँ जो है वो कंबल है, वो किस चीज़ का संकेत है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सांकेतिक भाषा आप समझना पड़ेगा कि कंबल यहाँ किस चीज़ का संकेत है और पानी यहाँ किस चीज़ का संकेत है। जब आप उसके संकेत को समझ जाएंगे कि वह किस रूप में उसको संकेत किया गया, तब आप उसका अर्थ को समझ पाएंगे कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, इसका क्या अर्थ होता है। तो वही सांकेतिक जो आपको सीधा सीधा ना बता करके घुमा छिपा के बता दिया, घुमा फिरा के बता दिया, तो वही एक रहस्यवाद है। जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे दोस्तों के बीच में कोई बात कहना तो इशारे इशारे में कह देते हैं, तो क्या हुआ, एक रहस्य उस इशारे में छुपी रहती है, वही तो रहस्यवाद है। वही क्या है, रहस्यवाद है, निर्गुण ब्रह्म पर आश्रित है। तो रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म पर ही आश्रित है। अब क्या है, जब निर्गुण भक्ति में, जब, 1 मिनट रुकिएगा, जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव किसमें हमको देखने को मिला था, अब देखिएगा आगे चल के मीरा में देखने मिलेगा। तो निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है, तब रहस्यवाद का उदय होता है। रहस्यवाद माधुर्य भक्ति का निर्गुण भक्ति ही है। देखिएगा यह बहुत बड़ी बात का, यह प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं कि जब निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होता है तब रहस्यवाद का उदय होता है। यह इतना ही पूछ देगा यह कोटेशन किसका है, तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र का है। या तो फिर यहाँ से भी पूछा सकता है रहस्यवाद माधुर्य भक्ति की निर्गुण भक्ति ही है,
यहाँ से भी आपको कोटेशन उठा के पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा डॉक्टर नगेंद्र, या तो फिर यह संपूर्ण रूप से आपसे पूछा जा सकता है। रहस्यवाद और शगुन भक्ति में मूलतः अंतर यह है कि रहस्यवाद और शगुन भक्ति में, अभी हम लोग देखे थे रहस्यवाद के बिना निर्गुण भक्ति कुछ नहीं है, जैसे कि अभी हम लोग देखे, अब देखेंगे शगुन से उनका क्या, शगुन भक्ति से क्या रिश्ता है। तो मूल अंतर दोनों में यह है कि शगुन भक्ति का आलंबन राम या कृष्ण आदि के रूप में एक अक्षर एवं निर्दिष्ट अवलंबन है। आलंब क्या होता है? आलंब एक शब्द यहाँ गया, निर्दिष्ट आलंब। आलंब की जो एक आधार होता है जिसपे हम किसी चीज को रखते हैं। आप जैसे कि आप कह सकते हैं, आप उसको और साधारण भाषा में आधार समझ सकते हैं। जैसे कि आप बैठे हैं, आप क्या बैठे हैं? आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपका आधार वो कुर्सी है, आलंब वो कुर्सी है आपका। आप अगर बहुत मान लीजिए कि आप कभी मार्केट में जाते हैं, कहते हैं कि मैं फलना का बेटा हूं, मुझे ये सामान दे दीजिए, तो आप किनका सहारा ले रहे हैं? पिता के नाम का सहारा ले रहे हैं। तो आपका आलंबन यहाँ कौन गया? किनका आधार ले रहे हैं आप? तो पिता का ले रहे हैं, तो वो पिता आपका आलंबन हो गया। शायद आप लोग साधारण भाषा में आलंबन का अर्थ समझ गए होंगे। तो वही कह रहे हैं कि रहस्यवाद और शगुन में मूलभूत जो अंतर है वह क्या है? वह अंतर यह है कि सगुन भक्ति का आलंबन राम या कृष्ण है, क्योंकि सगुन में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों के मुख्य, राम भक्ति शाखा में राम की आराधना की गई और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण की आराधना की गई है। आदि के रूप में एक अक्षर एवं निर्दिष्ट अवलंबन है जिसके आराधना के लिए उसकी प्रतिमा आदि का निर्माण किया जाता है। क्या कहता है? अगर इसकी आप आराधना करते हैं तो उसके नाम का, जैसे आप कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं तो कृष्ण की प्रतिमा का निर्माण करते हैं, या आप राम के हैं तो राम जी की, पुरुषोत्तम राम की, जैसे श्री राम की, आप उसके प्रतिमा का निर्माण करते हैं। किंतु रहस्यवाद में प्रयुक्त प्रतीक नर और नारी के रूप में सर्वत्र और सर्वदा एक ही नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? किंतु रहस्यवाद में प्रयुक्त प्रतीक नर और नारी, जैसे मैं राम की बहुरिया, राम मेरे प्यू, मतलब राम, मैं राम, या कबीर की एक पंक्ति है कि मैं राम की बहुरिया, मतलब वह खुद को नारी समझ रहे हैं, उस परमात्मा की पत्नी समझ रहे हैं। वही कह रहे हैं कि मैं राम की बहुरिया, राम मेरे प्यू, राम अर्थात वो जो परमात्मा वो क्या है? वह मेरे प्यू अर्थात वो मेरे पति के रूप में है। तो वही नर और नारी के रूप में सर्वत्र और सर्वदा एक ही नहीं रहता, एक ही नहीं, जैसे कि वहाँ पति और पत्नी के रूप में कहा गया है, फिर अगला देखेंगे तो कहीं किसी और रूप में कहीं आपको मिलेगा। यही तो रहस्यवाद है कि उसको किसी और प्रतीकात्मक रूप में लिया गया। तो नर और नारी कहीं सर्वदा एक ही नहीं रहता। रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा, जैसे कि आप जब पढ़ रहे होंगे पद्मावत, तो वहाँ जो आत्मा और परमात्मा का जो पद्मावती है वो क्या? परमात्मा का प्रतीक है, और राजा जो है सिंघल द्वीप के जो पद्मावत से जो रतन सेन क्या है? वह आत्मा का प्रतीक है। तो वो किसी भी रूप में ब्रह्म और आत्मा के प्रतीक की भावनाओं के किसी भी नर और नारी के रूप में किया जा सकता है। वही बात, रहस्यवाद में ब्रह्म और आत्मा की भावना किसी भी नर और नारी के रूप में किया जाता है। नर वहाँ कौन हो गया? रत्नसेन, और नारी कौन हो गई? पद्मावती। जबकि पद्मावती जो नारी के रूप में वो क्या है? परमात्मा अथवा ब्रह्म के रूप में है, और आत्मा के रूप में कौन है? नर। नर कौन है? रतन सेन। आपको बेसिक मैं एक उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ, जब आप कबीर वगैरह पढ़ेंगे तो उसके दोहा वगैरह ऐसे बहुत सारी उसकी रचनाओं में देखने मिलेगा। तो यहाँ क्या हो गया? नर और नारी का आपको रहस्यवाद भी क्लियर हो गया होगा। आधुनिक युग में महादेवी वर्मा का रहस्यवाद भी एक अनाम, अरूप, प्रिय को ही आलंबन बनाकर चलता है। अब देखिएगा, छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा जो आप सबके महत्वपूर्ण है वह है कौन? उसकी रचना मैं आपको 1-2 बताता हूँ, आप लोग बताएंगे। एक घूंट उसकी रचना है, चंद्रगुप्त उसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी है, स्कंद गुप्त है, ऐसे कई सारी रचनाएं हैं। फिर उसका एक कहानी आकाशदीप कहानी है, कंकाल उसकी एक रचना है। आप लोग बताएंगे ये किस कवि, ये 4 कवियों में से सबसे ज्यादा रहस्यवाद जो पाया जाता है वह मुख्य रूप से महादेवी वर्मा में पाया जाता है। बाकी कवियों में ना के बराबर रहस्यवाद पाया जाता है। आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा, कहीं एक आपको किसी गाइड वगैरह पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि बाकियों में है, लेकिन लगभग ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है कि किसी में रहस्यवाद नहीं पाया था। सिर्फ और सिर्फ रहस्यवाद जो पाया था वो महादेवी वर्मा में पाया जाता है। और वही कह रहा, आधुनिक युग में महादेवी वर्मा का रहस्यवाद भी एक अनाम, अरूप, प्रिय को ही, यानी कि प्रिय किसको मानते होंगे आप? परमात्मा या किसी को मानते होंगे, उसी को आलंबन बनाकर चलता है।
उपनिषदों का अनंतर संत काव्यधारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है। शंकर का अद्वैतवाद, शंकराचार्य का क्या अद्वैतवाद। याद रखिएगा कि कौन किस संत महात्मा या आचार्यों का वाद है, तो यहाँ शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। यानी कि हम ऐसे इसको याद रखें, शंकर और महादेव दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही हैं, इसलिए अद्वैत है, यानी कि दोनों दो नहीं है, एक ही है। हम ऐसे ट्रिक में इसको याद रखे थे। दर्शन, अब अगर आप मेरी वाली जिस हम नागेंद्र से पढ़ रहे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो 115 पेज नंबर पे ये सारी बातें लिखी हुई है। दार्शनिक विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में निर्गुण काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया। क्या कहा जाता है कि दार्शनिक विचारधारा, यानी कि सबके अपने अपने दर्शन है, उस विचारधारा से अगर पृष्ठभूमि में निर्गुण काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ आपको देखना दूर किया जा सकता, कबीर, दादू, मलुकदास आदि, यह जो है निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं, पूर्णतः अद्वैतवादी हैं। अब आगे क्या कहा गया है कि दो भागों में बांटा, जैसे इसमें कबीर, दादू, मलुकदास आदि को पूर्णतः अद्वैतवादी हैं। लेकिन जबकि कबीर में आपको कई तरह के मिलेंगे, यहाँ अद्वैतवाद भी, उसमें द्वैतवाद भी, एकेश्वरवाद भी, कुछ सब कुछ मिल जाता है उसमें कबीर में, क्योंकि ये जो थे सबके साथ रहे। कहीं ना कहीं इसको आप शेख तकी का भी शिष्य पाएंगे, तो कहीं आप पाएंगे कि रामानंद के शिष्य से कहा गया, कहीं पाएंगे कि ये सिद्धनाथों के साथ भ्रमण किया करते थे। तो पता चलेगा कहीं आप जब कबीरा खड़ा बाजार में पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि रैदास के साथ ये भजन कीर्तन करते थे। भाई साहब ये सबके साथ। तो तुलसीदास भी एक जगह इसकी तारीफ किए हुए, कहीं बहुत जगह तुलसीदास इसकी बुराई किए हुए हैं, तो बहुत जगह आपको मिलेगा। कबीर एक ऐसा जो सर्वत्र आपको मिल जाएगा, इतने महान कवि थे। तो इसमें सभी तरह का वाद आपको दर्शन देखने को मिल जाएगा, हालांकि अद्वैतवाद भी है उसमें। जबकि यह कबीर, दादू, मलुकदास क्या अद्वैतवादी हैं, जबकि नानक भेदाभेदी हैं, भेदवादी हैं। जबकि गुरु नानक जो हैं उनके कैसे दर्शनवाद हैं और भेदवादी हैं। कबीर तथा उनकी परंपरा में उल्लिखित अद्वैतवादियों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा, जैसे हम आत्मा कह रहे थे उसे यहाँ कहा गया जीवात्मा पूर्ण रूपेण एक ही हैं। कबीर के अनुसार अद्वैतवाद में क्या कहा जाता है कि आत्मा और मैं और वो ईश्वर जीव अविनाशी कहा जाता है, हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, तो मैं और वो अलग कहाँ हुए, हम दोनों तो एक ही हैं भाई। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि परंपरा में उल्लिखित अद्वैतवादी के अनुसार परमात्मा और जीवात्मा पूर्ण रूपेण एक ही हैं। इसके विपरीत नानक तथा उनके अनुयायियों का अभिमत है कि परमात्मा और आत्मा में बड़े छोटे का अंतर है। बड़े छोटे का क्या अंतर है? अब गुरु नानक का कहना है कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, दोनों दो है। कैसे? वह जो परमात्मा ईश्वर जो वो बहुत बड़ा है, बहुत उसमें अलग अलग विशेषता, उसके अलग गुण है। हम जो जीवात्मा हम उनसे बहुत छोटे हैं, यही बड़ा और छोटा का अंतर इसमें बताया गया है। चलिए अब हम लोग कवि की ओर उन्मुख करेंगे। पहला कवि यहाँ दिया हुआ रामानंद, इसको याद रखिएगा परीक्षा दृष्टिकोण से और सभी दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। रामानंद नाभादास के भक्तमाल। देखिएगा आपको, जैसे कि हम लोग शुक्ल वाली अगर क्लास देखे होंगे तो आपको बताएंगे कि नाभादास किसके, अग्रदास के कैसे शिष्य हुए, अग्रदास किसके शिष्य थे, ध्रुव अग्रदास किनके शिष्य थे, और उनके गुरु हित हरिवंश किसके शिष्य थे, और उनके गुरु जो थे वह किनके शिष्य थे। कहीं ना कहीं रामानंद की ही शिष्यों परंपरा में से एक नाभादास हुए। और नाभादास की जो भक्तमाल रचना ये काफी महत्वपूर्ण है। रामानंद के जो 12 शिष्यों का नाम आता वही भक्तमाल से ही निकलता। भक्तमाल एक ऐसी रचना है जिससे कई तरह के हिंदी साहित्य के साक्ष्य और स्रोत के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। नाभादास भक्तमाल में लिखा गया है कि इनके अनेक शिष्य प्रशिष्य थे, जिनमें अनंतादास, कबीरदास, पीपा, धन्ना आदि विशेष रूपेण उल्लेखनीय है। तो रामानंद के 12 शिष्यों में से मुख्य शिष्य कौन? अनंतानंद, कबीर, पीपा, धन्ना, और आगे आप देखेंगे तो तुलसीदास भी इसमें मिलता है, रैदास भी मिलते हैं। तो ये सब जो है रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल के अनुसार ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के चतुर्थ शिष्य थे। क्या कहा गया? भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में ये चतुर्थ शिष्य थे।
यानी कि रामानंद के गुरु का नाम क्या? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार, यह जो टीका लिखा गया किस नाम? श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो रामानंद जो सबसे पहले यह बात है कि वो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा के चतुर्थ शिष्य थे। और अगली ही बात क्या क्या गया? श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म जो वह प्रयागराज में हुआ था और कान्यकुब्ज ब्राह्मण के कुल में, कुल मतलब क्या होता? वंश में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और रामानंद की शिक्षा और दीक्षा कहाँ हुई? काशी में हुई। और श्री स्वामी राघवानंद इनके दीक्षा गुरु थे। एक तरफ कहा जा रहा है कि रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे और दूसरे ही तरफ कहा जाए स्वामी राघवानंद के इनके दीक्षा गुरु थे। इस बात को याद रखिए क्योंकि दोनों दिया हुआ है इसमें। तो रामानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? राघवानंद जी। अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में उन्होंने रामावत संप्रदाय की प्रवर्तन किया। तो रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किन्होंने किया? तो रामानंद ने किया। अच्छा, आप लोग शुक्ल वाली क्लास देखे होंगे तो एक क्लास वहाँ बताए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रामानंद की एक गद्दी जो है वह गलता कहाँ है? राजस्थान में किन्होंने स्थापित की थी और उसे उत्तर भारत की तोत्रादी कहा जाता है एक, जबकि वही चीज दक्षिण भारत में किसे? दक्षिण तोताद्री कहा जाता है। इसको कमेंट में आप लोग दोनों बताएंगे क्लियर करके क्या है नहीं है, डिटेल्स में आप लोग को जितनी अच्छा जानकारी हो कमेंट में बताइएगा। तो रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके बाद 16वीं शताब्दी में इस संप्रदाय का संपर्क श्री संप्रदाय के साथ इतना बढ़ गया कि दोनों में जो भेद था वह भावुक जनता के समक्ष अदृष्ट हो गया। श्री संप्रदाय का आधार नारायण है और रामावत संप्रदाय के राम। अब देखिएगा कि रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय जब संपर्क में दोनों आए तो दोनों एकदम सेम डिट्टो लग रहे थे, एक ही जैसा। अब दोनों एक जैसा लगने की वजह से दोनों एक दूसरे के अंदर समा गए। जब समा गए तो दोनों में से एक हो गए, दोनों मिलके क्या हो गए? एक हो गए। और इसमें कहा गया श्री संप्रदाय के जो श्री संप्रदाय में जिसकी आराधना की जाती थी वह रामायण थे, नारायण थे। आप लोगों को पता होगा नारायण, हमेशा आप कभी महाभारत या तो फिर रामायण देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा नारायण नारायण नारायण, तो यही नारायण। और फिर रामावत संप्रदाय में किनका आराधना की जाता था? राम में किया था। यहाँ से भी प्रश्न आपसे अंदर से घुसेगा तो यहाँ से प्रश्न पूछ देगा श्री संप्रदाय में किसकी आराधना की जाती थी? तो नारायण। और रामावत संप्रदाय के संपादक कौन, प्रवर्तक कौन थे? रामानंद थे। और इसमें किस का आराधना की जाती है? तो श्री राम की आराधना की जाती है। अब हम अगला कवि जो देखेंगे वो कबीर दास देखेंगे। कबीर दास के विषय में कहा यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन अनंता दासकृत कबीर परिचाई में है। तो एक दो बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण मिल गया। एक बार पहला जो महत्वपूर्ण है सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन? कबीर था। और सिकंदर लोदी के ही पीर गुरु कौन थे? शेख तकी। और कबीर पंथ के जो मुसलमान अनुयायी हैं उनका मानना है कि कबीर दास जो वो शेख तकी के शिष्य थे। और शेख तकी कौन थे? सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन का मतलब कबीर परिचाई। तो आप दूसरी दृष्टिकोण से ये देखेंगे गोस्वामी कबीर परिचाई एक रचना, कबीर परिचाई और कबीर चरित भी एक रचना है। कबीर चरित किसकी रचना है, किसकी कृति, ये लोग आप लोग कमेंट में बताएंगे। हमने शुक्ल वाली पुस्तक को पढ़ाने के दौरान उसको पढ़ाया है। तो कबीर परिचाई के लेखक कौन? अनंता दास जिसमें से एक या रामानंद के 12 शिष्यों में से ही शायद एक शिष्य ये हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। कबीर चरित्र बोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1445 विक्रम संवत 1455 ईस्वी में देखेंगे 1398, क्योंकि 1398 ईस्वी जब 57 वर्ष जोड़ देंगे तो 1455 आएगा जो संवत में बदल जाएगा का स्पष्ट शब्द का उल्लेख है।
यानी कि कबीर के विषय में जो सबसे पहले हमें जानकारी जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? कबीर चरित बोध में। और इसमें कबीर के जन्म तिथि को लेकर क्या बताया गया है? 1455 विक्रम संवत, और ईस्वी में देखेंगे तो 1398 ईस्वी। कबीर परिचय जिसको अनंता दास के द्वारा लिखा गया, उसमें लिखा गया कि कबीरदास के कबीरदास जन्म से जुल्हा थे, यानी जाति के वो जुल्हा थे। और उन्होंने एक दोहा में कहा है, तू मैं जुल्हा कबीर तू बामन, ऐसे करके कोई दोहा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अपने दोहा में, अपने रचनाओं में, उन्हें बीजक जो रचना है उसमें वो बताया कि वो जुल्हा है। वो क्या है? जुल्हा है। और निवास स्थान काशी था। इनके गुरु रामानंद थे। देखिए यहाँ इनके गुरु किनको बताया गया? रामानंद। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ था। वे 120 तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु जो हुई थी वो मगहर में जाके मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। उनके माता और पिता का नाम क्या था? नीरू और नीमा। उनके माता और पिता का नाम क्या था? नीरू और नीमा। और कबीर की जो पत्नी थी उसकी लोई, उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। और हमने जब शुक्ल वाली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, कमाल और कमली इनका एक पुत्र एक पुत्री थी। इसी में एक दोहा लिखे थे कि बुरा वंश का उपजा पूत कमाल। बुरा वंश का, क्योंकि कहा जाता है इनके मुख्य रूप से, जब हम पढ़ रहे थे किसी पुस्तक में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो कबीर के विषय जब पढ़ रहे थे कहा गया था कबीर की दूसरी पत्नी एक थी, जिसे वो पत्नी के रूप में नहीं थी, वो उसके साथ बस रहती थी। जैसे आजकल के युग में लिव इन रिलेशनशिप में थी, वैसे वो एक औरत वैश्या थी। और उन्हीं से इनका जन्म जो है कमली और कमाल का हुआ था। तो वही कहा गया कि बुरा वंश का उपजा पुत कमाल। कमाल, और कहा बहुत लोगों का मानना यह भी है कि कमाल ही आगे चल करके धर्मदास के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो कि कबीर पंथ के अगले धर्म गुरु हुए। अब 20 या 22 वर्षों तक उन्होंने उस गद्दी को संभाला, और वह उन्होंने ही बीजक का भी संकलन किया है। इस चीज को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला है रैदास। देखिए कबीर के बारे में जितने भी बिंदु यहाँ बताए गए हैं वो आपको शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ने के दौरान नहीं मिला होगा। इसमें आपको बहुत सारे नया चीज मिला, क्योंकि शुक्ल वाली पुस्तक की अपनी एक विशेषताएं जितनी है, उसी तरह नगेंद्र वाली पुस्तक की भी अपनी एक विशेषताएं हैं, इसलिए हम दोनों को मर्ज नहीं किए। अब रैदास और रविदास दोनों एक ही व्यक्ति, कहीं उसको संत गुरु शिरोमणि रविदास देखने को मिलेगा, कहीं संत गुरु शिरोमणि रैदास मिलेगा। और इनका एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर जो है वह आपको कहाँ? काशी में मिलेगा। और काशी के मंदिर के ऊपर सोना का बहुत बड़ा ताजमहल के गुंबज की तरह रखा हुआ, जो सूर्य पड़ने पे बहुत चमकता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार जाके वहां देखिएगा। रैदास का जन्म काशी में हुआ तथा काशी को ही उनका निवास स्थान माना गया है। तो रैदास का निवास स्थान कहाँ माना गया है? काशी माना गया है, और वहीं उनका जन्म भी हुआ था। भक्तमाल, नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, एवं डॉक्टर भंडाकर के अनुसार उनका जन्म 1299 में हुआ था। 1299 ईस्वी में। वे मीराबाई के गुरु थे। रैदास के विषय में कहा जाता है क्या वो मीराबाई के गुरु थे? एक चीज मैं आपको मीराबाई से संबंधित यहां बता दूं कि इनका जो था कृष्ण के प्रति कांता भाव था, माधुर्य भाव, जो एक पति पत्नी के रूप में रहता, वो कृष्ण को सदैव एक पति के रूप में माने। और भोजराज के जो भाई थे, या इनकी जो मीराबाई एक छत्रानी थी। अब बहुत बड़े महाराज के घर में इनकी विवाह भी हुआ था। तो जब ये रैदास के शिष्या हुई तो बहुत लोगों के मन में खटका, क्योंकि रैदास जाति के चमार थे और मीराबाई क्या थी? एक छत्रानी थी, राजपूत थी। और लोगों को यह बात अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण मीरा से बहुत लोग घृणा भी करते थे। तो वही कहा गया ये मीराबाई के गुरु भी थे। रैदास चमार दंपत्ति से उत्पन्न हुए थे। चमार दंपत्ति मतलब क्या होता? पति पत्नी। तो रैदास क्या होता? यहाँ साफ शब्दों में यह बात खुल के आ रहा कि रैदास चमार जाति के थे। अनंत दास के द्वारा लिखी गई परिचायी और प्रियादास के सटीक भक्तमाल के अनुसार रैदास को स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी थी। तो दो पुस्तक यहाँ खुल के, अनंत दास द्वारा लिखित परिचायी किनकी पुस्तक है? तो अनंत दास की है। अनंत दास जो थे शायद रामानंद के ही शिष्य परंपरा, 12 शिष्य परंपरा में से ये भी थे। और
प्रियदास की एक रचना है सटीक भक्तमाल, यानी भक्तमाल की एक टीका लिखा हुआ है सटीक सटीक भक्तमाल, यह याद रखिएगा। सटीक भक्तमाल किनका? प्रियदास का है। उसमें जो दोनों पुस्तक में रैदास का जन्म कब, रैदास के विषय में कहा गया, वो रामानंद से दीक्षा लिए थे। रैदास की पत्नी का नाम क्या था? लोना। रैदास की पत्नी का नाम क्या था? लोना। सिकंदर लोदी के आमंत्रण पर वे दिल्ली भी गए थे। यानी कि एक और बात खुल के क्या आया कि रैदास जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और फिर आपका शेख तकी भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और कबीर भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उनका मोक्ष स्थान यानी कि जहां से रैदास की मृत्यु हुई थी वो काशी के गंगा घाट पे हुआ था। अब हम लोग नानक दास को देखेंगे। नानक दास जो थे, नानक देव नाम दिया हुआ, नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो नानक पंथ का प्रवर्तक कौन है? नानक देव। और नानक देव का समय कब से, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रमुख कर्मू आपको कबीर, रैदास, तुलसीदास, ये जो भी ये सब 2 4 5 कवि इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं, इनका जन्म तिथि भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्रम में सजाने के लिए दे दिए जाते हैं, और इनकी रचनाएं भी सभी याद रखिएगा, क्योंकि रचनाओं को भी क्रम में सजाने के लिए कभी कभी दे दिया जाता है। तो नानक पंथ के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में, और इनकी मृत्यु कितनी हुई थी? 1538 में। यह एक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका आविर्भाव अर्थात इनका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ? लाहौर के निकटतम स्थान राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद और माता का नाम तृप्ता था। देखिएगा इनका जो जन्म हुआ लाहौर, जो अभी लाहौर के तलवंडी, अभी तलवंडी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, वह लगभग समझे पाकिस्तान में ही पड़ता है, जो कि भारत के पाकिस्तान के द्वारा भारत से समझौता जब हुआ था तो वो एक डोर खोल दिया गया था, जिससे वो लोग, वो सिख जो मंदिर है तलवंडी में, वहां जा सके। तो वही उनका कहना है कि इनका आविर्भाव लाहौर के निकटतम स्थान राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? कालू चंद। इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद, और माता का नाम तृप्ता था। इनका जो जन्म स्थान है अब वह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नानक साहब, ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। इनके 2 पुत्र हुए। इनके जो पुत्र हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीचंद जो है बाद में बहुत काम किए, और लक्ष्मी चंद भी आगे चल कर बहुत काम किए थे, क्योंकि यही एक नानक जो थे बाद में इनके पुत्र जो थे एक बहुत महत्वपूर्ण योद्धा भी हुए, एक साधु भी हुए। इनके 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। यह दोनों नाम याद रखिएगा, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। पिता की भांति श्रीचंद भी, देखिएगा श्रीचंद जो है पिता की भांति श्रीचंद भी विख्यात साधु हुए, और इन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन हो गए? तो श्रीचंद जो है उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक है। श्रीचंद कौन है? तो यह जो है लक्ष्मी चंद के भाई हैं, और दोनों भाई के पिता कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक भ्रमणशील साधु थे। कह देंगे प्रश्न यहाँ कि किन्होंने गुरु नानक को भ्रमणशील साधु कहा है? तो किन्होंने? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नानक ने अपने वेदों की रचना अच्छा माफ करिए, गुरु नानक ने अनेक वेदों की रचना जो ग्रंथ साहिबा में संकलित है। इनके जो भी थे रचनाएं जो भी थे वह ग्रंथ साहिबा में संकलित है। ठीक है। जपूजी, इनकी जो एक पुस्तक का नाम क्या? जपूजी। नानक दर्शन का सार तत्व है। नानक जो गुरु नानक थे उनके दर्शन का सार तत्व किस पुस्तक में है? जपूजी में है। तो जपूजी किनका पुस्तक है? गुरु नानक का। इसका विषय वस्तु क्या है? नानक के दर्शन का सार तत्व है। आशा दीवार, रहीरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचना है। सोहिला पूछा भी गया कि इनकी रचना है, तो गुरु नानक का है। नानक देव की काव्य भाषा में 3 रूप हैं। इनके जो काव्य भाषा में वो कुल 3 रूप हैं। कौन कौन भाषा उनके मिलते हैं? पहला हिंदी, दूसरा फारसी, बहुल पंजाबी, और तीसरा पंजाबी। यानी कि पहला मिल रहा है हिंदी, और दूसरा मिल रहा फारसी बहुल पंजाबी, और तीसरा पंजाबी। फारसी बहुल पंजाबी क्यों कहा गया? कि
उस पंजाबी में आपको फारसी की बहुलता देखने मिलेगा, अधिक शब्द फारसी होंगे, इसलिए उसको फारसी बहुल पंजाबी कहते हैं। नसीहतनामा, यह भी रचना पूछा जा सकता है, और यह शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पूछा भी है कि भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ। तो यह पूछ देगा नसीहतनामा किनकी रचना, गुरु नानक, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। देखिए ये सब जो रचना है खड़ी बोली, जब हम लोग गद्य का विकास पढ़ेंगे तो खड़ी बोली की यहीं से रचनाएं छिटपुट में होती थी। बाद में जो उसका मुख्य रूप से विकास हुआ, जिसमें से 4 व्यक्तियों का नाम आता है, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, मुंशी, और एक का और नाम आता है जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जंभनाथ, संत जंभनाथ का जन्म ईस्वी कितना 1451 ईस्वी में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर अथवा पायसर ग्राम में राजपूत परिवार में हुआ था। सिद्धि प्राप्त हो जाने के अनंतर ये मुनींद्र जंब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। तो यह जो है जंबनाथ किस नाम से प्रसिद्ध हुए, मुनींद्र जंब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। किन्हीं बाबा गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा प्रदान थी। किन्हीं मतलब कोई बाबा गोरखनाथ थे जिन्होंने इन्हें दीक्षा दिया था। जंबनाथ ने अनेक आदर्शों या मतों का प्रचार विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। यानी कि इन्होंने अपने आदर्शों या मतों का यानी कि प्रचार के लिए इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, वह विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। अब विष्णुई संप्रदाय आज भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। विष्णुई जो कि इसमें अभी जैसे कि विष्णुई संप्रदाय के मुख्य विशेषताएं को प्रकृति के लिए अब बहुत काम करते हैं, मतलब वो प्रकृति को ही अपना परिवार मानते हैं, और उसमें जितने प्रकृति के जो जानवर है, हिरन वगैरह हो गए, जो सलमान खान पे अभी केस भी चला गया विष्णु संप्रदाय ने किया है, तो वह विष्णु ही क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित है। इनके प्रमुख 4 शिष्य हैं, हवाली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ तथा मालदेव नाम। ये शिष्य नाथपंथी प्रतीत होते हैं। जंबनाथ ने 1523 ईस्वी के लगभग तलाबा, जो बीकानेर में पड़ता, बीकानेर का राजस्थान के तलाबा में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। समाधि लीला मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई। इनका समाधि स्थल संभराथल नाम से विख्यात है। तो जहां इन्होंने समाधि ली थी तलवा में, वह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो संभराथल के नाम से प्रसिद्ध है। हरिदास निरंजनी, संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, जिसका मूल स्रोत नाथ पंथ है। संत हरिदास जो है वो किस संप्रदाय से, निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, जिनका संबंध का है नाथ पंथों से, मूल स्रोत नाथ पंथ है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे। हरिदास निरंजन के मुख्य जो किताबें वो कौन है, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूज्य जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। ये जो है मुख्य रूप से हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं। सिंगा, संत सिंगा का जन्म मध्य भारत की रियासत का नाम क्या, बड़वानी के खजूर गांव के एक ग्वाल परिवार में हुआ था। सिंगा पीपा ये सब रामानंद के 12 शिष्यों में एक से, बस यही इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला नाम है लालदास। जो महत्वपूर्ण है, देखिए कुछ बातें ऐसी है तो जो आपको सिर्फ समझना है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आपको याद रखना है। तो जो समझने वाली बातें होंगी मैं उसे सीधा समझा दूंगा, जो बातें आपको याद रखनी होगी मैं आपको कहते जाऊंगा कि ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखते चलिएगा। लाल पंथ के प्रवर्तक संत लालदास हुए। लाल पंथ के प्रवर्तक कौन है, संत लालदास। इनका समय का 1540 से लेकर 1648 तक का। आविर्भाव अलवर का राजस्थान पड़ता है। अलवर राज्य के एक ग्राम धोली धूप में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनका समाधि नगला
जहाँ भरतपुर राज्य है, नगला में में आज भी विद्वान है। जहाँ ये समाधि लिए थे वो नगला भरतपुर राज्य है, वहाँ आज भी इनकी समाधियों के कुछ चिन्ह अभी भी विद्यमान है, यानी कि प्रेजेंट है। रचनाएं जो इनकी है वह लाल दास की चेतावनी में संकलित है। जहाँ संकलित है, लाल दास की चेतावानी में संकलित है। इनका पंथ में राम सर्वश्रेष्ठ है। इनके पंथ में क्या, राम नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। दादू, दादू थोड़ा याद रखिएगा, प्रश्न यहां से भी पूछ दिए जाते हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। दादू पंथ के प्रवर्तक जो दादू दयाल में क्या क्या विशेषताएं थी? एक तो वह क्या है, धर्म सुधारक है। दूसरा समाज सुधारक भी हैं। तीसरा रहस्यवादी कवि भी हैं। इनका जन्म जो हुआ अहमदाबाद में हुआ, जो गुजरात में पड़ता है। इनके जन्म को लेकर के सभी कवियों का अपना अपना मानना है। 1544 में इनका जन्म हुआ, यह मान डॉक्टर बर्थवाल, शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी मानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ, दादू दयाल का जन्म 1544, कौन कौन मानते हैं? बर्थवाल, शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी। जबकि राम कुमार वर्मा जो मानते हैं इनका जन्म, राम कुमार वर्मा 1601। और अभी हम जैसे आपको बताए होंगे कहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब मानते हैं भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी कितना मानते हैं? 1540। तो तीनों का आपको माफ करिएगा, 1540 दादू दयाल का था, इसमें नहीं दिया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसका समर्थन करते हैं, ये बात इसमें नहीं दी हुई है। इनके शिष्य जो थे, मुख्य शिष्य कौन थे? रज्जब थे। रज्जब याद रखिएगा किनके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदरदास भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। अगला जो है वह जन गोपाल है। और इनके जो गुरु का एक अगला नाम है जगजीवन प्रभृति। यह सब कौन थे? शिष्य थे इनके। अब इनके गुरु का नाम, माफ करिएगा, इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान। इनके गुरु का नाम क्या? वृद्ध भगवान। पुत्र जो है गरीबदास और मिस्किन दास। दादू दयाल के जो दो पुत्र हैं वो कौन कौन है? गरीबदास और मिस्किन दास। मृत्यु इनका महाप्रस्थान काल आया जो 1603 ईस्वी में हो गया। अब इनके बारे में क्या डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, इनका सत्संग का स्थल अलख दरिबा, इनका सत्संग का स्थान अलख दरिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूछ दिया जाएगा दादू दयाल का जो सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो अलख दरिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्रमशः ब्रह्म संप्रदाय रूपरेखा ग्रहण करने लगा। भविष्य में यही परम ब्रह्म संप्रदाय का रूप में प्रख्यात हुआ और कालांतर में इसी को दादू पंथ संज्ञा प्राप्त हुई। जो इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय का रूपरेखा ग्रहण करने लगा, मतलब क्या, इन्होंने जो अलग, सबसे पहले इनका देखिए नाम कैसे, अलग दरिबा सबसे पहले नाम रखा गया उन जहाँ वो सत्संग वगैरह करते थे। अलग दरिबा ही जो है आगे चल करके किस नाम से ब्रह्म संप्रदाय हुआ, उसी के रूप ब्रह्म संप्रदाय का रूपरेखा अलग दरिबा ग्रहण करने लगा। और वह भविष्य में जाकर के परम ब्रह्म संप्रदाय के रूप से प्रख्यात हो गया। अलग दरिबा बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और फिर यही आगे चलकर दादू पंथ संज्ञा इनको प्राप्त हुआ। 1 मिनट रुकिएगा, जरा सा ग्रुप में क्यूज लगा दें। आप लोग जो ग्रुप से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि अभी जो है 8 बज चुके हैं और 8 बजे क्यूज का समय हो जाता है। चलिए क्यूज लग चुकी है, अब हम लोग आगे देखेंगे। इनके जो शिष्य थे संत दास और जग्गन दास, यह दोनों शिष्य काफी महत्वपूर्ण क्या थे? इनके जो शिष्य थे तो कौन कौन? जग्गन दास और संत दास, जिन्होंने हार्डेन वाणी शीर्षक से इनकी रचनाओं का संग्रह किया है। तो इस चीज को याद रखें, हार्डेन वाणी किसकी रचना है? तो दादू दयाल के काव्य संग्रहों की रचना है। और इसे किसने शीर्षक से इनकी रचनाओं को संग्रह किया था? संग्रहकर्ता कौन कौन थे? तो संत दास और जग्गन दास। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अंगबधू भी यह महत्वपूर्ण उसकी रचना। अंगबधू भी इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, किनका? दादू दयाल का।
उनकी काव्य भाषा जो है उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। अगला है मलुकदास। मलुकदास का समय कब है? तो 1574 से लेकर के 1682। 1574 से लेकर के 1682। इनका जो आविर्भाव अकबर के शासन के काल में एवं महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में हुआ। देखिए एक बात यह महत्वपूर्ण खुल के क्या है, मलुकदास का जो जन्म हुआ वो अकबर के समकालीन थे वो, और औरंगजेब के भी समकालीन थे। तो अकबर का जब शासन काल था तब इनका जन्म हुआ, और औरंगजेब की जब शासन आया तब इनका महाप्रस्थान अर्थात मृत्यु हुआ। ठीक है। इनके जो पिता का नाम था सुंदरदास खत्री था। दादू दयाल, माफ करिएगा, मलुकदास के पिता का नाम क्या था? सुंदरदास खत्री। और इनकी जो रचनाएं हैं वह ज्ञान बोध, कई बार पूछ दिया जाता ज्ञान बोध किसकी रचना, तो ज्ञान बोध, रतन खाना, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रचना। ज्ञान पुरुषोची, 12 खड़ी, रामा अवतार लीला भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर तो कई बार पूछा गया, सुख सागर याद रखिएगा। अब फुटकल कुछ पद हैं। ज्ञान बोध जो इनकी रचना है वो सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञान बोध जो क्या है इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। रतन खान के 10 परिच्छेदों में वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन, मुक्ति आदि के स्वरूप का वर्णन है। रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव लीला की रचना उस समय हुई जब मलुकदास सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे। मलुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। इन्होंने क्या किया? अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी आदि रचना अवधी भाषा में हुई। कृष्ण चरित्र से संबंधों ग्रंथ की भाषा ब्रज, कृष्ण चरित्र जो इनकी रचना है उससे संबंध ग्रंथों की भाषा ब्रज भाषा है। अब बाबा लाल के पिता का नाम था भोलानाथ और माता का नाम था कृष्ण देवी। इनके जो दीक्षा गुरु थे वो चेतन बाबा और चैतन्य स्वामी थे। उनको चेतन बाबा या चेतन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। बड़ौदा में उनका एक मठ है। क्या कहा जा रहा है कि बाबा लाल का बड़ौदा जो आपको महाराष्ट्र तरफ बड़ौदा पड़ता है, तो बड़ौदा में उनका एक मठ है जिसमें बाबा लाल का सेल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बाबा लाल का सेल कहते हैं। बाबा लाल तथा दारा सिको, आप नाम सुने होंगे दारा सिको काफी बाद में वो किसी और नाम से हुए प्रसिद्ध। तो दारा सिको का वार्तालाप असरारे मार्फत में संग्रहित है। असरारे मार्फत एक महत्वपूर्ण रचना है बाबा लाल की, और उसमें क्या है? दारा सिको और बाबा लाल के बीच में जो संवाद हुआ था, वार्तालाप हुआ था, उसी का इसमें संग्रहण किया गया है। नादिरू नित्यकात नामक ग्रंथ भी अनेक विचारों का संग्रह है। अगला सुंदरदास काफी महत्वपूर्ण है और यह निर्गुण धारा के सबसे पढ़े लिखे कवियों में से एक नाम आता है। संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास हुए। इनका समय जो है 1596 से लेकर के 1689। बड़े ही प्रतिभा संपन्न और साधक थे। जयपुर राज्य के प्राचीन राजधानी धौसा परमानंद खंडेलवाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहला वाक्य बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। और जयपुर में कहाँ हुआ था? तो धौसा में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? परमानंद खंडेलवाल के यहाँ इनका जन्म हुआ था। सुंदरदास के टोटल जो कुल मिला के 12 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें ज्ञान समुद्र, एक रचना था ज्ञान सागर, दूसरा रचना है ज्ञान समुद्र। तो दोनों में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ज्ञान समुद्र और ज्ञान सागर। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, यह दोनों रचना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि यह रचना किसकी है। अधिक प्रसिद्ध है पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में उनकी सभी रचनाओं की प्रामाणिकता संकलन है।
तो पूछ देगा कि सुंदर ग्रंथावली कितने भागों में संपादित किया गया, तो 2 भागों में। किन्होंने किया, तो हरि नारायण शर्मा ने किया है। श्रृंगार रस की रचनाओं के वे कट्टर विरोधी थे। अब यह बात बहुत महत्वपूर्ण किया गया कि केशव दास की जो श्रृंगार परक रचनाएं हुई है उसका बहुत विरोध किए हैं सुंदरदास, क्योंकि ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। देखिए आगे वही बिंदु आ गया। केशव की रसिक प्रिया नंददास की रस मंजरी, नंददास ने जो रस पे रचना की है रस मंजरी, और केशव दास ने जो रस पे रसिक प्रिया सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। इसमें प्रस्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसने क्या, प्रस्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब हम लोग अन्य कवि कोई देख लेंगे जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। किनको, धर्मदास को। कबीर की मृत्यु के अनंतर उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी भी इन्हीं को मिला। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की वाणी में संकलित है। संत रज्जब, जिनका समय 1567 से लेकर 1689 है, की गणना दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में की जाती है। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था, याद रखिएगा, रज्जब अली खां संत रज्जब का नाम है। दादू दयाल के संग्रह रचनाओं का अंगवधु शीर्षक कृति में इन्होंने ही संकलित किया था। एक अन्य रचना सबबंगी में इन्होंने अपनी रचनाओं के साथ अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणियों का भी संकलन किया है। वैसे ही इनकी रचनाओं में रज्जब वाणी में संग्रहित है। बाबरी साहिबा बाबरी पंथ की प्रमुख संत थी। बाबरी साहिबा क्या है, बाबरी पंथ की प्रमुख संत थी। ये उच्च कुल की महिला थी। ये अकबर के समकालीन थी, समसामयिक थी, मतलब उसी के समय के आसपास की थी। तो बाबिरा साहिबा किनके समय के अकबर के आसपास की थी, तो यह जो है अकबर के समय के समकालीन थे। अकबर, इनका जो समय दिया हुआ है बाबर साहिबा का 1542 से लेकर के 1605 तक। संत पीपा के दीक्षा गुरु कौन थे, रामानंद थे। संत धन्ना के दीक्षा गुरु आत्मानंद थे। संत धन्ना के दीक्षा गुरु कौन थे, अनंतानंद थे। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आपको नेट में नहीं पूछेगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछ सकता है, इसलिए सभी बिंदुओं का भी याद रखिएगा। गुरु अमरदास की रचनाएं ग्रंथ साहिबा में संकलित है। गुरु अर्जुन, जो 5वें गुरु हुए, 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव की रचनाओं में सुखनामी 52 अखरी 12 मासा विशेष प्रसिद्ध है। ग्रंथ साहिबा में उनके 6000 पद संकलित हैं। तो ग्रंथ साहिबा में 6000 पद किनके संकलित हैं, अर्जुन देव के, जो 5वें गुरु थे। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जम्बनाथ। अगला जो है प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्लास खत्म करने से मैं पहले आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मिशन JRF 2025 जो है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल भी यही है, आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर तब भी आप हमसे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 7643007053, यहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कई लोग जुड़े हैं जिनको ये क्लास अच्छा लगा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी क्लास और अच्छा, इनको और बेहतर बनाया। और परीक्षा दृष्टिकोण से आपको सिर्फ नेट और JRF में नहीं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे राजस्थान का हो, चाहे MP का हो, चाहे हरियाणा को, हर जगह ये आपको महत्वपूर्ण मिलेगा, क्योंकि यह जो ऑथेंटिक बुक जो नगेंद्र वाली है उनसे महत्वपूर्ण बिंदु निकाला गया। आप मेरे क्लास को 1 या 2 बार देख करके अब जब नगेंद्र पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं पूरा बुक पहले से ही पढ़ चुका हूँ। जय हिंद। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं।